नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पेंशनरों ने किया प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली का आयोजन। सरकार को दी चेतावनी, कहा जल्द मांगे नहीं मानी तो सरकार परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। 20 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय शूटर आंचल राणा को सरकार से मदद की दरकार, कहा हिमाचल में शूटिंग केंद्र जल्द की जाए स्थापित। मंडी एसपी बोले कम हुआ 2012 में क्राइम का ग्राफ, पुलिस विभाग कस रहा है अपराधियों पर शिकंजा। और डंपिंग यार्ड पर बोले अनिल शर्मा, मुझे नहीं है डंपिंग यार्ड की जानकारी। और अब बात करते हैं पेंशनर्स की। शुक्रवार को मंडी जिला में समस्त पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए रैली का आयोजन किया, जिसमें जिला के सभी पेंशनरों ने भाग लिया। इस अवसर पर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली के दौरान प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। पेंशनरों ने सरकार पर आरोप जड़ा है कि मौजूदा सरकार ने पेंशनरों की पगड़ी को उछालने का काम किया है। जिला मंडी के पेंशनरों ने धूमल सरकार के रवैये से नाराज होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि सरकार सिर्फ उनकी 4 सालों में अनदेखी ही कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना तो सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और सरकार ने जो पेंशनर के साथ धोखाधड़ी की, जो उन्होंने विश्वास देकर के विश्वास तोड़ा, उस जो उनका हमारे प्रति साढ़े चार सालों तक जो रुख रहा है, उसके खिलाफ ये संघर्ष आज से चालू हुआ है। और इस संघर्ष में हम सरकार को ये बता दें कि हम सरकार के कोई दुश्मन नहीं, हमने सरकार का साथ दिया है निरंतर, लेकिन सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। अब अगर सरकार ये चाहती है कि झूठे वायदे करके, झूठे आश्वासन दे करके वो फिर अपना काम सिद्ध कर लें, तो ऐसा समय अब चला गया है। हम ये बता देना चाहते हैं कि जो विश्वास सरकार ने हमें दिए हैं, जो विश्वास, जो भी उन्होंने आश्वासन हमको इलेक्शनों से पहले और अपने जो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें 8 नंबर के ऊपर दिया है, अगर उसके ऊपर सरकार अमल नहीं करती, समय रहते हम ये चेतावनी देते हैं कि अगर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो समय आएगा कि ये संघर्ष जो है दूसरे और तीसरे चरण में बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता है। वहीं जिला पेंशनर कल्याण संघ प्रधान केसी आर्य ने बताया कि सरकार ने 4 सालों में सरेआम पेंशनरों की पगड़ी उछाली है। क्यों करके धूमल सरकार ने पेंशनरों की पगड़ी को बीच बार में उछाला है और इसलिए हम आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हुए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव से बाद अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख करके दिया है कि जो पंजाब के रिटायरियों को बेनिफिट मिलेगा वो हिमाचल के रिटायरियों को भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें से 1 पैसा भी उन्होंने काम करके नहीं दिया। इससे बड़े शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। हमारी सिर्फ एक सूत्रीय डिमांड थी और कि पंजाब के आधार पर पेंशन दी और भत्ते दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद माननीय धूमल साहब ने और राज्यसभा सदस्य माननीय शांता कुमार जी ने जगह जगह जा करके इसका प्रचार प्रसार किया और इसका कहा कि हम ऐसा करेंगे अगर हम पावर में हुए, लेकिन जब पावर में आए तो उन्होंने हमें अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया। इससे बड़ी और कृतज्ञता और कोई नहीं हो। गौरतलब है कि पेंशनर लंबे समय से चाह रहे हैं कि पंजाब की तर्ज पर उन्हें सरकार द्वारा भत्ता दिया जाए। पेंशनरों ने साफ किया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट।
शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के एक छोटे से गांव गुम्मर की 20 वर्षीय आंचल राणा को प्रदेश सरकार ने 64वें हिमाचल दिवस पर शूटिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। ये शूटर जिसने जालंधर और दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों मर्तबा कांस्य पदक हासिल किए। आंचल राणा ने कहा कि वह सम्मान मिलने से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें जूनियर टीम में ही खेलने का मौका मिला है, लेकिन भविष्य में वह ओलंपिक में खेलना चाहती हैं। आगे आए, आपको सम्मानित करना है। भविष्य के लिए यही है कि अभी तक तो मैं जूनियर टीम में थी, सीनियर टीम में आके वर्ल्ड कप खेलने के बाद ओलंपिक्स का मेरा एम है कि ओलंपिक्स तक जाऊं और वहां से कोई अच्छा सा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इंडिविजुअल कोई भी मेडल हो पर वो मिलना चाहिए मुझे। किसी भी तरह मेहनत करूंगी उसके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। कोचिंग की ज़रूरत है उसके लिए, अच्छी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आंचल ने कहा कि उन्हें इस बात का भी मलाल है कि हिमाचल में शूटिंग की रेंजेस न होने के कारण उन्हें प्रैक्टिस के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। हिमाचल सरकार को चाहिए कि वह इस गेम के बारे में भी सोचे। साथ ही आंचल ने इस बात का भी खेद जताया कि उन्हें हिमाचल सरकार ने अभी तक किसी भी तरह से इस गेम में बने रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। हमारे यहाँ हिमाचल में रेंजेस तो है नहीं, तो बाहर जाके कोचिंग करनी पड़ती है, वहीं पे कोचिंग लेनी पड़ती है। एमुनिशन की बहुत कमी है हमारे यहाँ पे और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं किया इस चीज़ के लिए हमें, तो थोड़ी मुश्किल तो आती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार इस चीज़ के लिए। पापा बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए मुझे, और यहाँ की जो यंग जनरेशन है उसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो आ सकते हैं शूटिंग में अगर उनका इंटरेस्ट है किसी भी इवेंट में खेलने के लिए। और इंडिविजुअल गेम है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो किसी के भी सामने, आपको प्रूव करना है और ये साइड बाय साइड आपकी एजुकेशन के साथ आपके लिए हेल्पफुल है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इन खेलों को भी प्रोत्साहित करे और इन खेलों को खेलने के लिए हिमाचल में अच्छे कोचिंग सेंटर खोलेगी ताकि खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों का रुख ना करना पड़े। के चैनल के लिए धर्मशाला से बादल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं।
ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आए दिनों अब हिमाचल प्रदेश में भी आपराधिक घटनाओं का ग्राफ कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और आपराधिक घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी है जिसकी लत लग जाने से घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं शराब की। शराब की वजह से अक्सर घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है और इस बारे में जब SP मंडी से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि शराब जैसे अपराध को कम करने के लिए पुलिस विभाग भरसक प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है पुलिस विभाग, आइए सुनते हैं SP मंडी अभिषेक दुल्लर की जुबानी। अगर आप डेटा देखें तो पिछले साल करीब 2000 FIR रजिस्टर हुई थी और इस वक्त 20 तारीख तक 20 अप्रैल तक 650 FIR रजिस्टर हो चुकी हैं। तो ये करीब 1/3 से भी कम है। तो मोर और लेस क्राइम उतना ही है, इसमें ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, जहाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं कुछ, उसमें कम और ज़्यादा हुआ है। जैसे इसमें एक्साइज एक्ट है, तो इसमें जैसे शराब पी के काफ़ी हंगामे भी होते हैं और लड़ाइयाँ भी काफ़ी शराब से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा मुहिम छेड़ी थी। तो पिछले साल करीब 100 केसेस रजिस्टर हुए थे एक्साइज एक्ट के, जिसमें कि कोई ढाबे पे शराब बेच रहा है या फिर कोई और किसी जगह गलत जगह शराब बेच रहा है बिना लाइसेंस के, तो उसमें मामले रजिस्टर किए थे। तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये इसलिए है कि हमने ये जो स्पेशल मुहिम इसके लिए छड़ी हुई है। तो इस साल अभी तक करीब 125 मुकदमे इसमें रजिस्टर हो चुके हैं और ये भी जो पिछले 3 हफ्ते हैं, 3-4 हफ्ते, इसमें हमने ज़्यादा कैंपेन किया है और इसमें ज़्यादा मामले रजिस्टर हुए हैं। दूसरा, जहाँ पे नारकोटिक्स की बात है, लास्ट ईयर करीब 100 केसेस चरस और अफीम के रजिस्टर हुए हैं। इसमें कल्टीवेशन भी थी और वैसे भी चरस और ओपीएम का सीजर था। तो इसमें अभी तक ग्राफ कम चल रहा है और खाली 25 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। बल्लघाटी के डडौर पंचायत के स्याह गांव में 2 मंजिला मकान में रात को अचानक आग लग गई। यह मकान भावनु राम नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। आग उस समय लगी जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद सोए हुए थे। आग की लपटों के निकलने से परिजनों की नींद खुली तो मकान को जलते देख सभी दंग रह गए। चीखने चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी करीब आधे घंटे में मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मकान अंदर से पूरी तरह से जल चुका था और मकान में रखा सामान भी जलकर राख हो चुका था। रात के करीब 9 बजे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारा जो पुराना मकान था ये पूरा ध्वस्त हो गया और गांव वालों की मदद से ये जो आग लगी हुई थी इसके ऊपर मुश्किल से हम लोगों ने कंट्रोल पाया और बाद में करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आ गई और उन्होंने पूरी तरह से आग को बुझा दिया। और हमारा जो पुश्तैनी मकान था, हम गरीब परिवार से हैं, बहुत मुश्किल से बनाया था, लेकिन आज ये पूरी तरह जल चुका है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह के जो गरीब परिवार हैं उनको कुछ फौरी राहत भी मिलनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के हादसों से हम लोग उबर सकें। तो हमने भी खबर मिली, ये तो रात को जड़ा, लेकिन हमारे को खबर मिली सुबह, तो हम सुबह उसी वक्त आ गए। जब भवानीदास से पूछा गया कि सरकार की तरफ से कुछ मिला, तो उन्होंने मना किया कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। तो हम भी निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से कि बहुत ही गरीब परिवार है, तो मकान जल चुका है, तो अब इनके रहन सहन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि अब इनके बारे में क्या करना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इनकी जल्दी से जल्दी प्रशासन मदद करे।
पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान में आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। के चैनल के लिए बल से रमेश यादव की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे स्वच्छ मंडी स्वस्थ मंडी की। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी 22 अप्रैल 2011 को सुबह 11 बजे कंसा चौक में एक भारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनता से अनुरोध है कि माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी के विचार सुनने के लिए भारी से भारी संख्या में पधारें। साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर कनाड सुंदरनगर इज नाउ एसोसिएटेड विद बांगा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर MA बासित हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, major and minor operation theater, labor room, general and private rooms. For more details, please contact Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar, District Mandi. और अब बात करते हैं स्वच्छ मंडी स्वस्थ मंडी की। सुनने में कितना अच्छा लगता है ये शब्द, लेकिन जितना अच्छा सुनने में लगता है शायद वास्तव में शहर की व्यथा ऐसी नहीं। शायद मंडी का स्वच्छ और स्वस्थ होना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप खुद ही सुन लीजिए और देख भी लीजिए, फिर आप भी खुद ही समझ जाएंगे कि स्वच्छ और स्वस्थ मंडी की हकीकत आखिर में है क्या। स्वच्छ मंडी स्वस्थ मंडी, कितना अच्छा यह नारा सुनने में लगता है, लेकिन फिर जहन में सवाल उठता है कि जिसने यह नारा दिया था उसने क्या सोचकर यह नारा दिया होगा, क्योंकि इस नारे की मंडी में सिर्फ तौहीन ही होती है, खासकर कुछ ऐसी तस्वीरों को देखकर। क्योंकि ये तस्वीरें उन लोगों के दावों को उजागर कर रही है जो कहते हैं कि वे मंडी नगर का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मंडी की देखरेख का कार्यभार वह ठीक से निभा रहे हैं, जो यह भी दावा करते हैं कि मंडी के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन और निष्ठा से निभा रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की ही देन है मंडी के लिए। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें मंडी के उस नारे की सरेआम तौहीन कर रही है जो मंडी शहर के लिए दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मंडी एरिया की, जो सरेआम कानून को ठेंगा दिखा रही है। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि मंडी में कितनी सफाई है और सफाई के प्रति वो विभाग भी कितना जागरूक होगा जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोगों के मुताबिक मंडी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है नगर परिषद को, और नगर परिषद कितना जागरूक है ये आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ जो ये कॉन्डेक्ट है, मतलब कूड़े का जो कूड़ादान रखा हुआ है कमेटी वालों ने, इसका जो है मतलब बहुत सारा कचरा जो है दरिया में जाता है और दरिया में फेंक रहे हैं नीचे, और जितने भी मरे हुए पशु सब दरिया में फेंक रहे हैं, और हॉस्पिटल का वेस्टेज, चिकन वेस्टेज और जितना भी शहर से आता है पॉलीथीन वगैरह सब दरिया में फेंक रहे हैं, और जिससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और सारा ब्यास नदी का पानी जो होता है वो प्रदूषित हो रहा है, और ऐसे कैसे नदियाँ बचेगी जो मतलब बोलते हैं ब्यास नदियाँ बचाने के लिए कह रहे हैं, तो ये कैसे बचेगी। वहीं के चैनल से बातचीत करते हुए मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने नगर परिषद को जमकर कोसा है।
सब कुछ मिलता है, मटेरियल भी मिलता है, करोड़ों रुपए मिले हैं नगर परिषद को और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए मिले हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो पोल्यूशन बोर्ड है उससे भी इनको एड मिलती है। पूरी पूरी कमेटियाँ बनी हुई है जिसके हमारे डीसी साहब हैं, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं, मेंबर ऑफ बोर्ड मंडी से हैं, हमारे ईओ है या उसके बाद हमारे जेई हैं, सब इसके मेंबर्स हैं। लेकिन इनके बीच में जो ये कोताही है, ये इन बंद दीवारों से बाहर निकलते ही नहीं है, फील्ड में कोई निरीक्षण करते ही नहीं है। और खास करके मैं सीधा सीधा इसका दोष लगाता हूँ अपने एमएलए को, क्योंकि एमएलए जिसने हार पहने हैं, जिसने लोगों से वोट लिए हुए हैं इसलिए कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, वही एमएलए जो है आज बिल्कुल कहाँ गुम हो गया है मुझे पता नहीं है। लेकिन ये एमएलए की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर को सुरक्षा देने के लिए दिन रात घूमे वो, क्योंकि तनख्वाह भी मिलती है, टीए भी मिलता है, तो इसके लिए तो जिम्मेवारी मैं उनकी मानता हूँ कि हम एक छोटे मोटे दुकानदार होने के बावजूद हम अपने दुकानें छोड़ करके, अपने कारोबार छोड़ करके इन लोगों के लिए एक दौड़ रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं कि कम से कम हमारा सहयोग करें और हमारे साथ आएँ, जिससे हम नगर परिषद का जो है या हम अपने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाएं। इतना ही नहीं, लोगों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिन लोगों को जनता ने चुना है उनकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। हम मेन मकसद यही था, जो मंडी से बिजली से और हमारा 7 मील और 5 मील के बीच क्वारी है, जहाँ पर लोगों के ढाबे हैं, आए जाए लोग जो हमारे टूरिज्म और टूरिस्ट जाते हैं मनाली के लिए तो वहाँ रुकते हैं, तो उधर के लिए मक्खियों और उसका प्रावधान, इतना गंदी बदबू और स्मेल है जो इस कारण, क्योंकि कमेटी की अनदेखी, डंपिंग जो है, डंपिंग के गाय मरी हुई और गाय का पूरा जो कचरा है शहर का पूरा इधर आते, इवन नेर चौक तक मुर्गे और जो वेस्टेज है, हॉस्पिटल का वेस्टेज है, सारा ब्यासा नदी के पास फेंक देते हैं। आज कुछ लोग ब्यास नदी के पानी सीधे तौर पर भी पीते हैं। ब्यास नदी में लोग नहाते भी है, लेकिन ब्यास नदी की दास्तां कुछ और ही है। ब्यास नदी से अगर आप पानी पीते हैं तो सावधान, क्योंकि इस नदी का पानी आपको बीमार कर सकता है। क्योंकि इस नदी में जहां मृत पशुओं के शव पड़े रहते हैं, वहीं शहर की पूरी गंदगी भी इस नदी में देखने को मिलती है और ऐसे में ये मंजर सरेआम कानून को ठेंगा दिखाता है। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। वैसे शहर से सटे इस एरिया में नगर परिषद द्वारा डंपिंग की जाती है और यह कहा जाए कि डंपिंग के नाम पर शहर की सारी गंदगी व्यास नदी में फेंकी जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर सदर विधायक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, बताएंगे कि आप हमें कि नगर परिषद द्वारा जो ये डंपिंग की जा रही है, इस डंपिंग का कूड़ा व्यास नदी में भी मिल रहा है और व्यास नदी में देखा जा रहा है कि मृत पशुओं के शव भी देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मेरी जानकारी आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी नहीं कि नगर परिषद वहाँ फेंक दिया, तो गलत है, क्योंकि मैंने इसका विधानसभा में उठाया था कि जो डंपिंग साइट है इसका सारा पानी जो है दरिया में जाता है। मैं कमेटी से बात करूंगा मैं इसके बारे में, क्योंकि जानकारी आपने दी, मृत जो है पशु मिलते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे के अंदर कभी गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं मृत पशु जो है, और डंपिंग कहाँ कर रहे हैं ये जो है देखना चाहिए, क्योंकि सरकार का भी काम है, कमेटी का एरिया कमेटी तक सीमित होता है। डंपिंग जो कमेटी के बाहर का एरिया वो तो सरकार के माध्यम से विभाग को देखना पड़ेगा, और यदि डंपिंग कमेटी वाले वहाँ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो देखा आपने किस कदर व्यास नदी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और किस कदर नदी में मृत पशुओं के शव भी पड़े हुए हैं। इसके लिए कौन है जिम्मेवार? क्या कोई इस गंदगी के लिए जिम्मेवारी लेगा या नहीं? क्यों इन तस्वीरों पर सरकार और जिला प्रशासन की अब तक नजर नहीं गई है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं इन तस्वीरों को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।